स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। आप लोग कक्षा 8 संस्कृत रुचिरा भाग 3 का एकादशः पाठ अर्थात 11वां पाठ सावित्री बाई फुले का हिंदी अनुवाद देख रहे हैं। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो और ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ता रहा है। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्री बाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। अर्थात यह पाठ जो है सावित्री बाई फुले के संघर्षों को बयां करता है कि किस तरह सावित्री बाई फुले ने लड़कियों की शिक्षा के लिए संघर्ष को झेला था। पाठ को शुरू करने से पहले इस चित्र को देखिए कि किस तरह रास्ते पर चलते हुए उनके पर कूड़ा करकट कीचड़ पत्थर आदि फेंके जाते थे, लेकिन फिर भी सावित्री बाई फुले अपने संघर्ष से पीछे नहीं हटीं और वह लड़कियों की शिक्षा के लिए कटिबद्ध थीं। तो चलिए पाठ में जो संस्कृत है उसका आप हिंदी अनुवाद देख लीजिए। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत, ऊपर बने हुए, निर्मित मतलब बने हुए चित्र को देखो। इदम चित्रम कस्याश्चित पाठशालायाः, यह चित्र, इदम मतलब यह चित्र किसी पाठशाला का है। इयं सामान्य पाठशाला नास्ति, यह सामान्य पाठशाला नहीं है। इयमस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला, यह महाराष्ट्र का पहला लड़कियों का विद्यालय है। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलती, एक अध्यापिका घर से पुस्तकें लेकर चलती है। मार्गे कश्चित् तस्या उपरि धूलि कश्चित् च प्रस्तरखंडान, रास्ते में कोई उसके ऊपर धूल तो कोई उसके ऊपर पत्थर के टुकड़ों को फेंकता है। प्रस्तरखंडान मतलब पत्थर के टुकड़े। क्षिपति, क्षिपति का अर्थ होगा फेंकता है। परम सा स्वदृढ़ निश्चयात न विचलन्ति, परम मतलब परंतु, सा मतलब वह, स्व मतलब अपनी, दृढ़ निश्चय मतलब दृढ़ मजबूत इरादे, न विचलन्ति मतलब नहीं हटती, अर्थात वह अपने मजबूत इरादे से नहीं हटती। स्वविद्यालये कन्याभिः सविनोदम आलपन्ति, सा अध्यापने संलग्ना भवति, वह अपने विद्यालय में, स्वविद्यालय मतलब अपने विद्यालय में लड़कियों के साथ हंसी मजाक और बातचीत करते हुए अध्यापन कार्य में लगी होती हैं। तस्या स्वकीयम अध्ययनमपि सहैव प्रचलति, उनकी स्वकीयम अपनी, अध्ययनमपि मतलब पढ़ाई भी साथ ही साथ, सहैव मतलब साथ साथ चल रही है। केयम महिला, यह महिला कौन है। अपि यूयमीमां महिला जानीत, क्या आप लोग इस महिला को जानते हैं। इयमेव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले नामधेया, यही सावित्री बाई फुले नाम वाली महाराष्ट्र की पहली महिला अध्यापिका है। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत, अर्थात जनवरी महीने के तीसरे दिन या 3 तारीख सन 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री का जन्म हुआ था। अजायत मतलब जन्म हुआ। तस्या माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितौ, अर्थात उनकी माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी नाम वाले थे। नववर्ष देशीया सा ज्योतिबा फुले महोदयेन परिणीता, और 9 वर्ष की आयु वाली वह ज्योतिबा फुले जी के साथ ब्याही गई। अर्थात परिणीता का अर्थ होगा ब्याही जाना, मतलब जब इनकी आयु 9 वर्ष की थी तब इनका विवाह ज्योतिबा फुले जी के साथ हो गया। सो अपि तदानी 13 वर्षकल्पः एव आसीत्, सो अपि का अर्थ होगा वह भी, तदानी, तदानी का अर्थ होगा उस समय,
त्रयोदश वर्ष कल्प अर्थात 13 वर्ष की आयु वाले थे। यतो हि सः स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक आसीत्, अतः सावित्र्या मनसि स्थिता अध्ययनाभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती। यतो ही का अर्थ होगा क्योंकि, सह मतलब वह, यानी वह भी स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, अतः अर्थात इसलिए सावित्रिया मनसी, मनसी मतलब मन में, अर्थात सावित्री के मन में स्थित पढ़ाई की अध्ययन अभिलाषा यानी पढ़ाई की इच्छा बढ़ गई। इतः परम सा साग्रहम आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनम कृतवती, अर्थात इससे आगे, इतः परम मतलब इससे आगे, उन्होंने आग्रह पूर्वक अंग्रेजी भाषा, आंग्ल भाषा का अर्थ होगा अंग्रेजी भाषा की भी पढ़ाई की। 1848 तमे ख्रीस्ताब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत, अर्थात सन 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा जी के साथ मिलकर कन्या के लिए अर्थात लड़कियों के लिए प्रदेश में सबसे पहला विद्यालय आरंभ किया या शुरू किया। तदानी सा केवलम सप्तदशवर्षीया आसीत्, उस समय वह मात्र 17 साल की थी। 1851 तमे ख्रीस्ताब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया तया उपरः विद्यालयः प्रारब्धः, अर्थात 1851 ईस्वी में अस्पृश्यत्वात् मतलब छुआछूत के कारण अपमानित किए गए, तिरस्कृत मतलब अपमानित किए गए समुदाय की बालिकाओं यानी लड़कियों के लिए अलग से, पृथक मतलब होता है अलग से, तया, तया मतलब उन्होंने, अपर मतलब दूसरा विद्यालय, प्रारब्ध मतलब आरंभ किया, अर्थात इसका अर्थ यह होगा कि सन 1851 ईस्वी में उन्होंने छुआछूत के कारण अपमानित किए गए समूह की लड़कियों के लिए दूसरा विद्यालय अर्थात अलग से उन्होंने दूसरा विद्यालय आरंभ किया। सामाजिक कुरीतिनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्, अर्थात सामाजिक कुरीतियों का यानी बुराइयों का सावित्री ने मौखिक विरोध किया। विधवानां शिरोमुंडनस्य निरकरणाय सा साक्षात् नापिते मिलता, विधवा नाम मतलब विधवा, शिरो, शिरो मतलब सिर, मुंडन से मतलब मुंडन, निराकरण मतलब निराकरण का, उन्होंने नापिते, नापिते का अर्थ होगा नाई, अर्थात विधवाओं के सिरों को मुंडवाने की प्रथा के निराकरण के लिए वह स्वयं नाइयों से मिली। फलतः का अर्थ होगा फलस्वरूप। केचन, केचन मतलब कुछ, नापिता मतलब नाई, अस्या मतलब इस, रूढ़ो मतलब रिवाज को, सहभागिता मतलब भागीदारी, और त्यजन मतलब छोड़ दी। फलस्वरूप कुछ नाइयों ने इस रिवाज में अपनी भागीदारी छोड़ दी। एकदा सावित्र्या मार्गे दुष्टम यत् कूपम निकषा शीर्णवस्त्रावृताः तथा कथिताः निम्नजातीयाः काश्चित् नार्यः जलं पातुं याचन्ते स्म, अर्थात एक बार, एकदा मतलब एक बार सावित्री ने देखा कि कुएं के पास, मतलब कुआं, कुएं के निकषा मतलब पास, फटे हुए, शीर्ण वस्त्रावृता मतलब फटे हुए कपड़ों में लिपटी, कथित, तथा कथित मतलब कथित नीची जाति की कुछ स्त्रियां पानी पीने के लिए याचन्ते मतलब मांग रही थीं। उच्च वर्गीयाः उपहासं कुर्वन्तः कूपात् जलोदधरणम् अवारयन्, उच्च जाति की स्त्रियां मजाक करती हुई कुएं से पानी पिलाने को मना कर रही थीं। सावित्री एतत् अपमानं सोढुं न शक्नोत्, सावित्री ने इस अपमान को नहीं सहा, अर्थात सावित्री यह अपमान नहीं सह सकी। सा ता स्त्रियः निज गृहं नीतवती, वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गईं और तडाग दर्शित्वा अकथयत् च यत् यथेष्टं जलं नयत्, और उन्होंने तालाब को दिखाकर कहा अपनी इच्छानुसार जितना चाहे पानी ले जाओ।
सार्वजनिको अयम तडागः, यह तालाब सार्वजनिक है, यानी यह तालाब सभी लोगों के लिए है। अस्मात् जलग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, यहाँ पानी लेने में, जलग्रहणे मतलब पानी लेने में कोई जाति बंधन नहीं है। तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतंत्रयाश्च पक्षः सर्वदा सर्वथा समर्थितः, अर्थात उन्होंने मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष का पूरी तरह से समर्थन किया। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां फूले दंपत्योः अवदानं महत्वपूर्णम्, अर्थात महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंध गृह आदि संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपति का महत्वपूर्ण योगदान है। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्, सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री बहुत सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यमासीत् उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम् इति। इस मंडल का, अस्य मतलब इस मंडल का उद्देश्य पीड़ित समुदायों को अपने अधिकारों के प्रति जागृत करना था। सावित्री अनेकाः संस्थाः प्रशासन कौशलेन संचालितवती, सावित्री ने अनेक संस्थाओं का प्रशासन अपने निर्देशन में संचालित किया। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च सा पीड़ित जनाम अश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत्। दुर्भिक्ष काले इसका अर्थ होगा अकाल के समय, प्लेग काले इसका अर्थ होगा प्लेग के समय, च सा उन्होंने, सा मतलब उन्होंने, पीड़ित लोगों की अश्रांतम बिना थके, अविरतम लगातार, सेवाम अकरोत् सेवा की, अर्थात अकाल के समय, प्लेग के समय उन्होंने पीड़ित लोगों की बिना रुके बिना थके लगातार सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्थाये सर्वथा प्रयासम अकरोत्, और सहायता की सामग्री की व्यवस्था का उन्होंने पूरा प्रयास किया। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता 1897 तमे ख्रीस्ताब्दे निधनम गता, और महारोग प्लेग के फैलाव के समय वे सेवा में लगी हुई स्वयं इस महामारी से पीड़ित हो गई और सन 1897 ईस्वी में मृत्यु को प्राप्त हो गई। साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते, साहित्य रचना में भी सावित्री ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। तस्या काव्य संकलन द्वय वर्तते, काव्य फूले सुबोधर रत्नाकर चेती, अर्थात उनके 2 काव्य संग्रह हैं, जिसमें पहला काव्य फूले और दूसरा सुबोध रत्नाकर है। भारत देशे महिलोत्थानस्य गहनावबोधाय सावित्री महोदयायाः जीवनचरितम् अवश्यम अध्येतव्यम, अर्थात भारत देश में महिलाओं के उत्थान की स्थिति को गहराई से समझने के लिए सावित्री जी का जीवन परिचय अवश्य पढ़ना चाहिए। ये पाठ 11 का हिंदी अनुवाद था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।